अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को एमएफ मैथमेटिक्स में खुशामदीद। तो पिछले हम लेक्चर में एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.5, और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में किया था। आज हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर के। हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली मल्टीप्लिकेशन और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, आप उसके लिए मेरे पीछे वाले लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद आज हम करते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है कि 1 + 2 आयोटा इंटू 3 - 8 आयोटा, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको मतलब नाम देना चाहें कि Z1 इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, और हमारे पास Z2 जो है वो कितना है, 3 - 8 आयोटा। अगर इस तरह देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो नहीं भी दे सकते। तो इधर आप क्या लिखेंगे कि Z1 और Z2 इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास किस तरह का है, 1 + 2 आयोटा 3 - 8 आयोटा। तो सबसे पहले हमारे पास रियल वाला पार्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल के साथ। ये एडिशन की तरह नहीं है कि रियल वाला रियल के साथ और इमेजनरी वाला इमेजनरी के साथ, बल्कि ये रियल और इमेजनरी दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 आया। उसके बाद 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा आया। उसके बाद किसकी बारी है, हमारे पास 2 की बारी है। 2 के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 = 6 और साथ में आयोटा आया, और 2 8 = 16 प्लस माइनस माइनस और आयोटा का भी स्क्वायर। तो अब आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब -1 इधर लगेगा, -16 है हमारे पास और उसके साथ -1 है, जब ये लगेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, +16 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 3 और -8 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब इसके ऊपर एडिशन रूल लग रहा है कि आयोटा वाले आयोटा के साथ और कांस्टेंट जो हमारे पास हैं रियल पार्ट वो रियल वाले के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो -8 है प्लस 6 है, तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, -2 आयोटा प्लस 16, और इनको हम ये करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें क्या कहता है कि √2 + आयोटा 1 - √2 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले हमने इनको नाम दे दिया। नाम क्या दिया कि 2 + आयोटा Z2 इज इक्वल टू 1 - √2 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्क्वायर रूट के आगे जो कोफिशेंट है 2 है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ना कि स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 × 1, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि √2 और √2 को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब √2 है, ये भी √2 है, आयोटा साथ में है। तो अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, ये हमारे पास जो हमने बेसिस वाला लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और ऊपर पावर हम क्या करेंगे, सेम बेस, ये वो वाला रूल है। तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास 1 बनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो इनके दरमियान क्या है, बेस है, उनको हमने क्या करना है। तो बेस हमारे पास 2 है, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, और ये हमारे पास 2 बनता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, 2/2, और इससे क्या आता है हमारे पास आंसर 1 ही आता है। तो ये हमारे पास इस तरह होगी कि ये और ये आपस में बेस और इस वाला रूल लगेगा, और मल्टीप्लाई तो इनके क्या होंगे, कोफिशेंट ही होंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ है, हमारे पास के आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस आयोटा आएगा। अब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ जो 1 है आयोटा के साथ, वो इसके कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसके कोफिशेंट के साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 ही आता है, उसको हम लिखते नहीं। तो ये √2 आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर -1 के तो इक्वल आता है। तो -1 हमारे पास क्या बन जाएंगे, +1 बन जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास √2 है माइनस, इसको अगर हम इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस √2। तो
तो अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है हमारे पास, एडिशन लॉ के इनके कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर इसका कौन सा आ जाएगा कि स्क्वायर रूट 2 माइनस ये 2 आयोटा प्लस आयोटा, इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि आपने Z1 आपको एक गिवन है, Z2 गिवन है, उनको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डिवीज़न के फॉर्म में लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे कभी भी या कम्प्लेक्स नंबर आर नॉट प्रेजेंट और नॉट इन डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि कभी भी इसको नहीं लिख सकते। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कभी भी फ्रैक्शन के नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, कंजुगेट हमारे पास होता है कि हम कम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, चेंज साइन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के हम क्या करते हैं, चेंज साइन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के हम कम्प्लेक्स नंबर का क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, चेंज साइन ऑफ कम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट, ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 5 माइनस आयोटा है, तो इससे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, ये और ये आपस में क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो पहले को स्क्वायर दे दिया माइनस दूसरे को स्क्वायर दे दिया, और ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 2 और आयोटा को 2 आयोटा, आयोटा और 5 ये 5 आयोटा और आयोटा आयोटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके केवल होता है, -1 -1 माइनस हमारे पास क्या आ जाते हैं, +1 और 25 + 1 26 आ जाता है। इनको जब हम ऐड करेंगे आपस में तो ये हमारे पास 9 + 7 आयोटा। इसका अब हमने क्या करना है कि अलग-अलग लिखना है, तो अलग-अलग अलग-अलग ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि Z1 = 3 आयोटा + 4Z2 = 1 माइनस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये 1 है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आगे सॉल्व इसको। तो अब हमारे पास क्या है, 4 + 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपने मल्टीप्लिकेशन रूट को, इसलिए इसको इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास आता है 4 + 4 आयोटा + 3 आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा, +7 आयोटा, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 को इसके साथ अलहदा के तौर पर लिखा है, तो 1/2, और ये हमारे पास 7 आयोटा। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो फिर हमारे पास कौन सी फार्म बनेगी, ये फार्म, जैसे हम 2 को एलसीएम में लेते हैं तो ये 1 + 7 आयोटा ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस